हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप सब। वेल, इस बार मैं EDFC का सप्लीमेंट्री अपडेट लेके आया हूँ, जो कि वही अम्बाला अपना सिटी और राजपुरा के बीच में है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो लेफ़्ट पे जो ट्रैक आ रहा है, ये पहले नहीं था मेरे पिछले अपडेट में। ये बड़ी जल्दी इन्होंने अम्बाला कैंट अम्बाला सिटी के बाद ये डाल दिया ट्रैक ऑलरेडी। तो अम्बाला कैंट में भी DFC का ट्रैक थ्रू हो गया है और अम्बाला सिटी से भी थ्रू कर दिया। और अब नाउ ये जो है अभी ट्रैक आप देख रहे हैं लेफ्ट में, ये शंभू की तरफ जा रहा है ट्रैक। ये DFC का ट्रैक है। बहुत से लोग, मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, कई यूट्यूबर्स को मैंने देखा है इस ट्रैक को मेंशन कर रहे हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक या कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ये ट्रैक डाला जा रहा है। नो, इट्स टोटली रॉन्ग। ये EDFC का ट्रैक है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि DFCCIL के अंदर आता है, विच इज़ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके अंडर आता है EDFC और WDFC। तो ये EDFC का ट्रैक है जो आप देख रहे हैं, जो दनकुनी वेस्ट बंगाल से चल रहा है, से स्टार्ट हुआ है, आई मीन टू से नाउ इट्स गोइंग टू ढंडारी कला, लुधियाना। तो इस ट्रैक का डालने का मतलब सिर्फ ये था कि जो मालगाड़ियाँ हैं आपकी, जो गुड्स ट्रेन है, वो टोटली डिसैचुरेट हो जाएंगी। जो पैसेंजर ट्रेन है, जो एग्जिस्टिंग जो हमारा रेलवे का नेटवर्क है, उस पर डिसैचुरेट होके सारी जो गुड्स ट्रेन है इस ट्रैक पर चलेंगी अब आने वाले टाइम में, जो कि दनकुनी से लुधियाना पंजाब की ओर आएंगी। क्योंकि पंजाब में काफ़ी फूड ग्रेन लोड होता है, होजरी के आइटम लोड होते हैं। लुधियाना में काफ़ी फूड ग्रेन है कई जगह पे, जैसे पटियाला है, नाभा है, इन सेक्शंस पे काफ़ी फूड ग्रेन की लोडिंग है। और बहुत दूसरी कमोडिटीज़ हैं, जैसे कोल है, थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कोयला है, उसकी जो मूवमेंट है वो सारी रहती है। तो नॉर्थ में, जो पंजाब में जो मेनली फ्रेट ट्रैफिक है, वो काफ़ी इंक्रीज है और सैचुरेटेड है। उसको डिसैचुरेट करने के लिए DFCCIL वॉज फॉर्म्ड इन 2002 और इसका काम स्टार्ट किया था इन्होंने दो पार्ट्स में, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं, ये EDFC का पार्ट है, नॉट पार्ट, ये इटसेल्फ इट्स अ EDFC। दिस इज़ कॉल्ड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसका मतलब है कि जो भी मालगाड़ियाँ, गुड्स ट्रेन आने वाले टाइम में पंजाब और वेस्ट बंगाल या वेस्ट बंगाल और पंजाब में एंट्री लेंगी, वो इस ट्रैक के ऊपर से चलेंगी सिर्फ। और रेलवे का, जिस पे अभी ये मेरी पैसेंजर ट्रेन चल रही है, इसको यूज़ नहीं करेंगे इन फ्यूचर। सारी जो गुड्स ट्रेन है इस ट्रैक पर चलेंगी, जो कि आप लेफ़्ट में देख रहे हैं, विच इज़ EDFC ट्रैक। तो अभी काफ़ी इसमें प्रोग्रेस दिखी है। जो लास्ट टाइम जब मैं इसमें गया था, तो अभी ये ट्रैक कई जगह पे मिसिंग था, इसमें गैप लोकेशंस थी, मास सिलेक्टेड नहीं थे। कई जगह पे अभी इन्होंने मास सिलेक्शन भी कर दिया है, गैप लोकेशन इन्होंने फिल कर दी है, बैलेंस डालकर उसके ऊपर ट्रैक जो है लिंकिंग कर दी है उसकी। तो अभी ये कंटिन्यूस आप देख रहे हैं ट्रैक रन थ्रू हो रहा है इन पंजाब। अभी अम्बाला सिटी से निकले, हरियाणा से निकल के अभी पंजाब में एंटर करेगा शंभू से। जो भी शंभू स्टेशन आएगा, वहाँ से पंजाब स्टार्ट हो जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो अभी मैस वगैरह लगाने शुरू कर दिए हैं इस पर। अभी इस पर कैटेनरी वायर वगैरह इंस्टॉल करनी है, लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे कई जगह पे इन्होंने कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वायर, यानी कि टोटली वायरिंग कर दी है कंप्लीट। थोड़ा सा राजपुरा से पहले अगर आप देखेंगे, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट कर दिया है इसको। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रैक है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी, आई कैन से कि लाइक गेम चेंजर होगा, स्पेशली फॉर गुड्स ट्रेन। गुड्स मूवमेंट जो इंडिया में हो रही है या होती है, क्योंकि मैक्सिमम आपको पता है कि रेवेन्यू सारा रेलवे को, जो मैक्सिमम पोर्शन है वो फ्रेट गाड़ियों से आता है। तो फ्रेट गाड़ियाँ कई बार जो एग्जिस्टिंग ट्रैक पे जब गाड़ियाँ चलती थी पासिंग के लिए, क्रॉसिंग के लिए, कई बार एक एक दिन, दो दिन, तीन दिन एक ही स्टेशन यार्ड में उसको खड़ा के रखना पड़ता था, अनटिल अनलेस उसको एक सब्सटेंशियल लाइन क्लियर नहीं मिल जाती थी आगे। तो इसकी वजह से कमोडिटीज़ बहुत डिले पहुंचती थी अपनी डेस्टिनेशन पे, तो रेलवे को भी लॉस होता था, और जिनका लोड ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो उनको भी लॉस होता था। तो उस चीज़ को उसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक PSU फॉर्म की गई थी रेलवे के द्वारा इन 2002, DFCCIL, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये रेलवे का ही PSU है, लेकिन वो एक सेपरेट एंटिटी है, वो सेपरेट तरीके से काम कर रहा है। इसका जो टोटल EDFC का जो आप देख रहे हैं, अब ये देखिए यहाँ पे ये शंभू स्टेशन आ गया। नाउ वी हैव एंटर्ड शंभू स्टेशन। ये पंजाब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है शंभू से।
शंभू के आप एक्सट्रीम में देखिए ट्रैक किससे आ रहा है। ये किसी टाइम में यहाँ पे घर होते थे, जहाँ पे ये पीछे डीएफसी का ट्रैक दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी घर होते थे। तो डीएफसी ने इसको जो घर हैं लोगों के, उनको प्रॉपर कॉम्पनसेशन देके उनको मूव करा दिया वहाँ से, ताकि ट्रैक रन थ्रू हो सके उस जगह से। तो ये ट्रैक यहाँ से देखिए डीएफसीसी में ये वाला रेलवे का ट्रैक मर्ज होगा यहाँ पे थोड़ा आगे जाके। ये देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर निकल रहा है, ये टर्नआउट लेफ्ट में ये निकल गया। ये DFCCL जो EDFC का नेटवर्क है या ट्रैक है, उसको उसमें जाके ये कन्वर्ज हो गया। ठीक है, दिस इज़ अ टेम्प्रेरी, ये टेम्प्रेरी टर्नआउट इसलिए डाला गया है ताकि कोई भी मशीनरी की या ट्रैक मशीन है, कुछ और वेल्डिंग मशीन, जैसे आपने देखा फ्लैश वुड वेल्डिंग ट्रक था पीछे, उसकी मूवमेंट रेलवे ट्रैक से DFC ट्रैक पे लेके जाने के लिए टेम्प्रेरी डाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने वायरिंग भी कर दी है। तो लास्ट टाइम में जो मेरा लास्ट टाइम का वीडियो था उसमें ये वायरिंग नहीं की हुई थी। उस टाइम पे वो लोग सिर्फ जो ड्रॉप आर्म्स वगैरह इंस्टॉल कर रहे थे इस पर, स्टे ट्यूब्स एंड ड्रॉप आर्म्स वगैरह। तो अब 2 वीक्स के गैप में मैंने देखा है कि काफ़ी प्रोग्रेस दे दी है इन्होंने यहाँ पे। यहाँ पे टोटल आपका ये देखिए वायरिंग ऊपर टोटली चल रही है ट्रैक की। और यहाँ पे कई जगह पे सिग्नल पोस्ट भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। जो सिग्नल मास्ट है, अगर आप देखेंगे कुछ जगह पे बोथ साइड ट्रैफिक के लिए है, दोनों साइड आ भी सके और जा भी सके, क्योंकि ये कुछ सेक्शन जो है ये सिंगल लाइन है DFC का। वो सिंगल लाइन इसलिए, कई लोग मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो पूछते हैं कि सर ये सिंगल लाइन क्यों है, डबल लाइन क्यों नहीं है। उसका इशू ये है कि लैंड का बड़ा इशू है। लैंड एक्वायर करने में रेलवे को बहुत टाइम लगता है और उसमें पैसे भी काफ़ी लगते हैं। तो उसको कवर अप करने के लिए उसका एक सॉल्यूशन यही है कि उस सेक्शन में सिंगल लाइन दिया गया DFC में। लैंड का बड़ा इशू रहता है, जैसे कई लोग नहीं एग्री करते अपना लैंड देने के लिए, तो उसमें रेलवे कुछ कर तो सकता नहीं है ज़बरदस्ती, तो नहीं दे पा रहे तो वो फिर वहाँ से वो सिंगल लाइन थ्रू कर दी। होना इसको डबल चाहिए था। ये जो देखिए शंभू में DFC का स्टेशन है, जो भी आप देख रहे हैं, जो क्रॉस हो रहा है। ठीक है जी, ये अब शंभू में देखो पूरी वायरिंग कर दी है। शंभू के बाद ये पूरी वायरिंग चल रही है, ये पूरे पोर्टल लगा दी गए हैं, इन पे वायरिंग हो गई है। तो मेरे को लगता है बहुत जल्दी ये सेक्शन ये कंप्लीट कर लेंगे। सिग्नल पोस्ट भी आप देख रहे हैं, ये डाउन डायरेक्शन के लिए लगा रखे हैं, आपने देखें डाउन डायरेक्शन के लिए सिग्नल लगा रखे हैं यहाँ पे। एंड ये सारा आप देख रहे हैं सेक्शन, काफ़ी इन्होंने प्रोग्रेस दिखाई है इसमें पिछले 2 हफ्ते में, 2 वीक्स में। तो DFCCL जो वर्क है, जो DFC का काम है, EDFC का काम है, WDFC का काम है, वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है आजकल, क्योंकि रेलवे हर हालत में इसको दिसंबर 2024 तक कमीशन करना चाहता है। क्योंकि देखो वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है और जापान से लोन ले रखा है, तो लोन वापस तो करना है ना। तो लोन वापस कैसे होगा? वो लोन वापस तभी होगा जब इस ट्रैक पे गाड़ियाँ चलेंगी और रेलवे को इससे रेवेन्यू मिलेगा। रेवेन्यू से ही वो लोन रीपे कर पाएगी रेलवे। तो इसलिए इसको बहुत तेज़ी से करने की कोशिश की जा रही है। पिछले काफ़ी सालों से ये बहुत डिले चल रहा है प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से आज की डेट में कम से कम 7 या 8 साल डिले से चल रहा है। 7-8 ईयर्स का डिले है इसमें कम से कम प्रोजेक्ट में। तो फिर भी मोदी गवर्नमेंट ने इसके लिए पैसा बिल्कुल नहीं रोका, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसके लिए पैसा बिल्कुल नहीं रोका है। टोटली फंडिंग चल रही है इसकी प्रॉपर, मैन पावर भी यहाँ पूरी लगाई हुई है ताकि ये प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट होकर इसकी कमीशनिंग की जा सके। ये जो है, जो आप देख रहे हैं, ये फाउंडेशन करने के लिए है। DFC में नॉर्मली सर्कुलर फाउंडेशन हो रही हैं आजकल नहीं, DFC में नॉर्मल सर्कुलर फाउंडेशन ही हो रही हैं, चाहे वो पोर्टल के लिए, चाहे वो सिंगल मास्ट के लिए। तो उसके लिए ये जो पीछे आपने देखे वो जो ड्रिलर्स थे, अर्थ ड्रिलर्स, वो यूज़ किए जाते हैं। ये OHE वैन है, स्लिप इसके थ्रू वायरिंग की जा रही है ऊपर। वायरिंग में कहीं शॉर्ट्स डालने हैं ऊपर तार वायरिंग के बीच में, तो उससे इसके थ्रू टावर वायरिंग के थ्रू काम लिया जाता है उसका। तो देखा आपने अभी पीछे काम उसका चल रहा था। ये भी आप देख रहे हैं गाड़ियाँ स्लो हो रही है क्योंकि आगे कॉशन मिला हुआ है इसको स्पीड लिमिट का, तो यहाँ पे थोड़ा स्लो हो गई। ये देखिए फिर एक होम सिग्नल है और एक डाउन सिग्नल है दोनों, और ये वायरिंग चल रही है। वायरिंग यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है पीछे से, शंभू से। हमारी जो गाड़ी है वो इंडियन रेलवेज के ट्रैक पे चल रही है, नेटवर्क पे जो एग्जिस्टिंग है, दिल्ली, अम्बाला, अमृतसर, जम्मू। और ये जो लेफ्ट में है ये DFC का ट्रैक है। तो रेलवेज का और DFC के ट्रैक में कोई वो नहीं है। यहाँ अभी बीच में आप देखेंगे आने वाले टाइम में पार्टीशन आ जाएगी। यहाँ पे रेलवे इसमें बैरिकेडिंग कर देगा, पार्टीशन डाल देगा RCC की, जिस पे DFCCL एम्बॉस्ड होता है, वो यहाँ लग जाएगी। तो
रेलवे का ट्रैक और DFCC का ट्रैक आपस में कहीं मर्ज नहीं होंगे, लेकिन हाँ कई बड़े स्टेशनों पे जाके वो मर्ज हो सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। किसी इमरजेंसी के तौर पे कोई गाड़ी, अगर आपको पैसेंजर गाड़ी आपको DFC के ट्रैक से थ्रू करवानी है तो उसके लिए वो थोड़ा टर्न आउट डालेंगे, लेकिन वो कुछ बड़े स्टेशनों पे डाले जाएंगे, बीच में कहीं नहीं होंगे वो। मतलब EDFC की ट्रेन और यानी कि माल गाड़ियाँ और जो आगे DFC में चलेंगी और पैसेंजर गाड़ियाँ जो रेलवे के नेटवर्क में चलेंगी, उनका आपस में कहीं पे क्रॉसिंग नहीं होएगी, वो अपने अपने अलाइनमेंट पे चलते रहेंगे। सो दिस इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ लेइंग द DFCC ट्रैक्स। अभी 2 पे काम चल रहा है बहुत ज़ोरों से, WDFC एंड EDFC। WDFC मीन्स वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, EDFC मीन्स ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब तक तो खैर आपको बहुत पता लग गया होगा इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी देर से ये चर्चा में है। लेकिन हाँ, कई लोगों का जो यूट्यूबर्स हैं उनको मैं क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि कई यूट्यूबर्स अपने वीडियोज़ में इसको मेंशन करते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी की लाइन डल रही है जी। नहीं जी, ये EDFC का ट्रैक है, टू क्लियर यू। तो इसका कश्मीर कन्याकुमारी लाइन से कोई लेना देना नहीं है, DFC का ट्रैक है, और इसका रेलवे से भी कोई लेना देना नहीं है, इंडियन रेलवे से। इस पर सिर्फ DFCC की गाड़ियाँ चलेगी। ये देखिए, अभी अब यहाँ से ग्रेडियंट पकड़ लिया इसने, लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो, ये सारी ऊपर OHC पे वायरिंग हो चुकी है। ये जो नीचे वाला बेड देख रहे हैं आप, ये शंभू से जो लाइन जाएगी, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया, जो राजपुरा बठिंडा और पटियाला, मतलब पटियाला की मुड़ेगी लाइन, जो मालगाड़ी जो सिर्फ DFC की गाड़ी होएगी, जो राजपुरा बठिंडा के लिए, वो इस ट्रैक पर आएगी जो नीचे ट्रैक बेड देख रहे हैं आप, जहाँ पे कई जगह आपने मास्क भी देखे लगे हुए हैं, ये इस पे जाएगी। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा काम चल रहा था यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं, जो ग्रास है, ये स्पेशली लगाई गई है इसके, जहाँ पे ये ग्रेडियंट आता है, यहाँ पे ग्रास स्पेशली लगाई जाती है टू अवॉइड सॉइल इरोजन, ताकि मिट्टी जो है धंस ना जाए बारिश के पानी से। तो ये स्पेशली ग्रास पैचेस लगाए जाते हैं साइडों पे, ग्रेडियंट्स पे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रास पैचेस लगाए जा रहे हैं स्पेशली। थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है। अभी ये देखिए कर्व आउट हो गई है, ये काफ़ी दूर जाके ना ये ग्रेडियंट पकड़ लिया इसने और एक कर्व आउट हो रही है। अभी धीरे धीरे कर्व इन होगी दोबारा से, और ये पूरा अभी भी यहाँ से दिख रहा है आपको वायरिंग हो चुकी है सेक्शन की पूरी। लास्ट टाइम मेरे वीडियो में यहाँ पे वायरिंग नहीं हुई थी। तो ये काम जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है यहाँ पे। ये बेड देखिए जो मैंने बताया आपको, ये देखिए ऊपर, ये थोड़ा जूम आउट हो गया ये वायरिंग हो रखी है इसकी लास्ट टाइम मैं जब गया तो वायरिंग नहीं हुई हुई। ये थोड़ा आउट ऑफ फोकस चला गया। तो ये बेड जो है हमारा, ये बेड आ रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे। अब ये जो ऊपर जो आप देख रहे हैं ट्रैक DFC का, ये धीरे धीरे पहले कर्व आउट हुआ, ग्रेडियंट पकड़ा, अब एक कर्विन हो रहा है दोबारा से। कर्विन क्यों हो रहा है ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा, और मेरी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा। ये जो एग्जिस्टिंग रेलवे का नेटवर्क चल रहा है, जिसपे हमारी गाड़ी चल रही है, ये इसके ऊपर से निकल जाएगा। ये आ गया, देखो रेल ओवर ब्रिज आ गया सामने। ये देखिए यहाँ पे भी वायरिंग के लिए काम चल रहा है, यहाँ पे OHC का काम चल रहा है यहाँ पे। अब इसके बिल्कुल साथ आप देखेंगे ये रेल ओवर ब्रिज है, ये आ गया आपका रेल ओवर ब्रिज आ गया। ये इससे ये जो ट्रैक का EDFC का अलाइनमेंट है, लेफ्ट से शिफ्ट होकर अभी ये राइट पे चली गई। थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको राइट वाला सेक्शन भी दिखाऊंगा। और ये वाला ट्रैक बेड जो मैंने आपको दिखाया है, ये एज इट इज़ जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, जो DFC का ट्रैक है, जो इस पर DFC का ट्रैक है, जो DFC की गाड़ियाँ राजपुरा बठिंडा सेक्शन में चलेंगी पटियाला के थ्रू, तो इस ट्रैक पे आएंगी। ये आगे जाके राजपुरा में मिल जाएगा, राजपुरा में राजपुरा बठिंडा वाली लाइन से मिल जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा उसको। ये अभी मैं आपको थोड़ा राइट पे दिखाऊंगा, जहाँ पे EDFC का अलाइनमेंट चेंज हुआ है राइट से। यहाँ पे आगे जाके ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं अभी राइट पे आ गया ट्रैक। ये देखिए, ये EDFC की अलाइनमेंट अब पहले लेफ्ट में थी, अब ये राजपुरा थोड़ा एंटर होने से पहले राइट पे चली गई। ये देखिए अब चल रही है ये धीरे धीरे। ये भी यहाँ पे भी काफ़ी ग्रेडियंट है और ग्रास पैच लगाए हुए हैं यहाँ पे। ये अब धीरे धीरे नीचे उतरेगा ट्रैक, ये ग्रेडियंट से डाउन जाएगी ये जो ट्रैक है ये जी, इसमें आपको अप एंड डाउन के दोनों सिग्नल दिखाई देंगे, क्योंकि ये जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये सिंगल लाइन है। भंडारी कलां से लेके टुंडला तक शायद, या खुर्जा तक, ये सिंगल लाइन है। उसके आगे शायद डबल है, शायद नहीं, उसके आगे डबल ही है, लेकिन खुर्जा से लेके या टुंडला से लेके भंडारी कलां तक, लुधियाना तक, ये सिंगल लाइन है। बिकॉज ऑफ लैंड कंस्ट्रेंट, रेलवे को लैंड नहीं मिल पाया उस चक्कर में, लैंड एक्वायर नहीं कर पाई, तो इसलिए उसको सिंगल दे दिया गया। ये देखिए आप, ये ट्रैक धीरे धीरे नीचे उतर रहा है राजपुरा की तरफ। ये आ रहा है धीरे।
ये वाकई एक गेम चेंजर साबित होगा रेलवे के लिए, क्योंकि बहुत सालों से इसकी ज़रूरत थी DFCCIL की, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो DFCCIL ने जब इसको फॉर्म किया था, इट वाज फॉर्म्ड वे बैक इन 2001 एंड 2, लेकिन तब तक टेंडरिंग होते होते फंड्स आते आते जापान से और उससे वर्ल्ड बैंक से, इट टेक्स टाइम। तो टाइम लगा, धीरे धीरे एग्जीक्यूट हुआ। लैंड एक्वायर जहाँ जहाँ करना था वहाँ करना पड़ा इनको। तो लैंड एक्विजिशन में इसमें तो बहुत टाइम लगता है डियर, आपको मालूम ही होगा। तो लैंड एक्वायर करने में इनको बहुत टाइम लग गया, इसलिए इस प्रोजेक्ट को इतने साल लग गए। अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, थोड़ा कंप्लीशन के नज़दीक ही है। कई जगह सेक्शन कमीशन कर दिया गया DFC का, कई जगह पे जहाँ जहाँ ट्रैक कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, वहाँ पे DFC पे गाड़ियाँ चल रही हैं, मालगाड़ियाँ, और काफ़ी हाई स्पीड पे चल रही हैं, 100 प्लस पे। ये देखिए अभी भी ट्रैक पे यहाँ पे कुछ काम चल रहा है ऊपर। वायरिंग यहाँ पे हो चुकी है, यहाँ भी देख रहे हैं आप। ये लास्ट वीडियो में अभी यहाँ वायरिंग हुई नहीं थी, ये वायरिंग यहाँ पे अभी हो चुकी है। और ये धीरे धीरे ट्रैक, ये जो ग्रेडियंट है अब नीचे उतर रहा है इस तरफ, राजपुरा के राइट साइड में आ गया अभी। पहले अम्बाला से राजपुरा के एंट्रेंस तक ये ट्रैक लेफ्ट में आ रहा था, जैसे मैंने आपको दिखाया था पीछे। अब ये रेल ओवर ब्रिज के थ्रू भी राइट साइड पे आ गया, अलाइनमेंट चेंज हो गया इसका। ये खन्ना तक, यानी जो आगे खन्ना स्टेशन आता है, सरहंद खन्ना, आगे जाके ये राइट साइड में ही रहेगा। खन्ना के बाद फिर एक रेल ओवर ब्रिज जाएगा, फिर ये ट्रैक लेफ्ट में चला जाएगा। आई विल ट्राई टू शो यू दैट सेक्शन ऑल्सो इन कमिंग टाइम्स। राजपुरा से भंडारी कलां के बीच का सेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा DFC का, लेकिन उसका अगर आपको डिस्क्रिप्शन देखनी है या उसको अगर आपने वीडियो देखना है तो मैंने एक अपने कम्युनिटी पोस्ट में लिंक डाला है आपको, उसमें आप चेक कर सकते हैं उस सेक्शन का, अगर आपने प्रोग्रेस देखनी है तो ये अब हम धीरे धीरे राजपुरा एंटर कर रहे हैं। और वो ट्रैक देखिए आप राइट साइड में, DFC का ट्रैक अब धीरे धीरे ग्रेडियंट से नीचे आ रहा है। यहाँ पर ये जो बिल्कुल लेफ्ट में ट्रैक है, ये अम्बाला दिल्ली या दिल्ली अम्बाला लाइन है, दिल्ली अम्बाला अमृतसर, ये वाली लाइन आ रही है, मेन लाइन जिसको हम बोलते हैं। और वो ऊपर थोड़ा जो आप लेफ्ट में देखेंगे वो DFC का ट्रैक आ रहा है नीचे धीरे धीरे ग्रेडियंट से। डियर यहाँ पे काम काफ़ी तेज़ी से चला है, पिछले 1 साल में, यहाँ पे 1.5 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं थी। अब DFC ने इसमें बहुत प्रोग्रेस दिखाई है, क्योंकि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि आपको पता है कि डेप्रिसिएशन होती रहती है, लैंड की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ जाती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बढ़ जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए रेलवे जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करना चाहती है, ताकि टाइमली कंप्लीट हो सके। टाइमली तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी टाइम से बहुत ऊपर निकल गया है प्रोजेक्ट, 6-7-8 साल ये ऑलरेडी डिले हो चुका है। लेकिन फर्दर डिले को रोकने के लिए या ख़त्म करने के लिए इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके कमीशन किया जाएगा। ये अब देखिए धीरे धीरे ये हमारे बिल्कुल एडजेसेंट आ गया, अभी भी थोड़ा सा एलिवेटेड है ये DFC का ट्रैक है। देखिए वायरिंग हो चुकी है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है डियर ऐसी प्रोग्रेस देख के। और आने वाले टाइम में यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया रेल फैनिंग स्पॉट मिलेगा। उधर से DFC की गाड़ियाँ आ रही हैं, इधर से पैसेंजर गाड़ियाँ आ रही हैं, रेलवे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रेलवे की भी लाइन पे मालगाड़ियाँ नहीं चलेंगी, वो रेलवे की चलेंगी, लेकिन जो पर्टिकुलर DFC की होंगी वो DFC की लाइन में ट्रैक पे ही चलेंगी। लेकिन काफ़ी हद तक अब उसको डिसैचुरेट कर दिया गया है, मालगाड़ियाँ अब 80 to 90% DFC ट्रैक पर ही चलेंगी। ये यहाँ पर हमारी गाड़ी आउटर पे